पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने नाअहली से मुतल्लिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मखदूम शाह महमूद कुरैशी आबाई शहर मुल्तान के इंतखाबी मैदान से बाहर होने से इनकारी हो गए। शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान से नाअहली के मामले को लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करने का फैसला किया है। साबिक वज़ीर खारजा के वकला ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को लार्जर बेंच में चैलेंज करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में पीर के रोज़ अपील दायर करने का इम्कान है। याद रहे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी के ज़ायद अलमियाद स्टाम्प जमा करवाने पर RO की तरफ से कागजात मुस्तरद किए जाने के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया था। दूसरी जानब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी और बेटे ज़ैन हुसैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है, जिसके नतीजे में शाह महमूद कुरैशी के लिए मज़ीद मुश्किलात का सामना है। वो खुद इलेक्शन के लिए नाअहल करार हो गए हैं, लेकिन उनके साहबजादे और उनकी साहबजादी इलेक्शन के लिए अहल करार हैं। मुल्की तारीख के बदतरीन पावर ब्रेकडाउन की 1 साल बाद तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। ब्यूरोक्रेसी ने अरबों रुपये के नुकसानात की जिम्मेदारी जूनियर अफसरान पर डालकर तगड़े अफसरान को बचा लिया। ऑनलाइन को मिलने वाली दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्की तारीख के सबसे बड़े बिजली ब्रेकडाउन की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 80 अरब रुपये से ज़ायद के नुकसानात की जिम्मेदारी 3 जूनियर अफसरान पर डाल दी है, जिसके तहत 2 डिप्टी मैनेजर, एक शिफ्ट इंचार्ज और एक मैनेजर पावर कंट्रोल सेंटर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी के अरकान ने 23 जनवरी 2023 को पावर ब्रेकडाउन किए हैं। असल जिम्मेदारान तगड़े अफसरान को बचा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी MD सिस्टम ऑपरेशन अली ज़ैन ने कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया और SOPs के मुताबिक बुनियादी तौर पर मुल्क भर में पावर कंट्रोल सिस्टम की जिम्मेदारी डिप्टी MD अली ज़ैन की थी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि दौरान तहकीकात इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि 3000 अरब रुपये मालियत का बिजली तरसीली निज़ाम SOPs के बगैर चल रहा था। याद रहे कि 23 जनवरी 2023 को 20 घंटे के तवील बिजली के ब्रेकडाउन से पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है और इस वक्त की वफाकी काबीना ने नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की थी। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान जारी और एक बार फिर 65,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। तफसीलात के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मस्बत आगाज़ के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 65,000 की हद बहाल हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज़ 100 इंडेक्स में 315 पॉइंट इजाफे के साथ हुआ। इब्तदाई तौर पर इंडेक्स 64,800 हुआ, लेकिन जल्द ही दौरान कारोबार 100 इंडेक्स में 515 पॉइंट इजाफे होने से 65 पॉइंट की सतह बहाल हुई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ जुम्मा को स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 124 पॉइंट्स कम होकर 64,514 पर बंद हुआ था। बताया जा रहा है कि 2023 में स्टॉक मार्केट में कई नए रिकॉर्ड कायम किए गए और मजमूई सरमाया भी बढ़ गया। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2023 में दुनिया की तीसरी बेहतरीन मार्केट करार पाई। गुज़िश्ता बर्स का आगाज़ 100 इंडेक्स में 40,815 की सतह से हुआ। साल के दौरान इंडेक्स 67,000 की बुलंदतरीन सतह पर भी जा पहुंचा। ताहम हर साल के आखिरी कारोबारी दिनों में मार्केट का इंडेक्स कम होकर 62,000 की सतह पर रहा है।